तो प्यारे मित्रों, आज जो है ना अधातु के रासायनिक गुण के बारे में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक मैंने धातु के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब जो है अधातु के रासायनिक गुण के बारे में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो राइट बच्चों, तो पहला जो प्रॉपर्टी इसका अधातु का रासायनिक गुण है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखो, ये अधातु भी ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करता है ना, और अभिक्रिया करता है, लेकिन क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन बनाता है ना। अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है इसके जो ऑक्साइड होते हैं, ये जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय गुण के होते हैं। राइट, इतना याद रखना। तो देखो यहाँ पे कार्बन प्लस क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाया, CO2। इस CO2 को जल से अभिक्रिया करा के, है ना, कार्बनिक अम्ल तैयार किया गया H3CO3, है ना, अम्ल ये गुण करता है। ये ऑक्साइड बनाया देखो SO2, और SO2 फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, SO3, है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड अम्ल होता है, जो जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड को फिर क्या हुआ, H2O में डालने पर, अभिक्रिया कराने पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये सब रिएक्शन आप लोग याद कर लेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बना सकते हैं, है ना, या गंध का अम्ल कैसे बना सकते हैं, H2SO4 कैसे बना सकते हैं। तो अपवाद में बच्चों क्या है, कुछ ऑक्साइड उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऑक्साइड उदासीन होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। दहन की बात करते हैं, हाँ, अधातु में दहन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुण होता है, रासायनिक गुण। तो अधातु में दहनशील होते हैं, है ना, और हवा में ये आसानी से जलने लगता है। श्वेत फास्फोरस, कौन सा? श्वेत फास्फोरस हवा के संपर्क में, शुरू करें, फास्फोरस आ रहा है ना। श्वेत फास्फोरस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है, जलने लगता है ना। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है व्हाइट फास्फोरस, वो क्या होता है, जलने लगता है। इसीलिए हम लोग सभी जानते हैं कि फास्फोरस को पानी के अंदर, श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, धातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या है? धातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, धातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं है? तो वो है प्रायः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। मैक्सिमम जो अधातु है वो बच्चों अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीकारक प्रवृत्ति वाले जो भी अम्ल होते हैं वो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति वाले होते हैं, है ना। जैसे कि H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, उन्हें वो क्या करते हैं, ये सभी जो एसिड होते हैं ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं, रिएक्शन में ऑक्सीकृत कर देते हैं अधातु को, ठीक है ना। तो उनका रिएक्शन देखते हैं। तो कार्बन को H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे, कार्बन को अम्ल से, गंध का अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है ना। सल्फर को अगर H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल देता है ना। तो आयोडीन का आयोडीन को नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड और NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल। फास्फोरस को HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर H3PO4 और NO2 प्लस जल देता है। ये रिएक्शन है कब, जब कुछ अधातुएं जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ये अधातु को ऑक्सीज करके अलग अलग तरह के, है ना, कंपाउंड बनाते हैं। अब बात है करते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया की। तो बच्चों आप बात करते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया, है ना। तो बच्चों हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या देता है, ये देता है हाइड्राइड बनाता है। क्या देता है?
अधातु जब भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, हाइड्राइड के निर्माण करता है। किसका करता है, हाइड्राइड के निर्माण करता है बच्चों, है ना। जैसे देखो हाइड्रोजन को सल्फर से अभिक्रिया कराएंगे, है ना, तो क्या बनेगा, सल्फर हाइड्राइड या हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से मिला के अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनता है NH3 नाइट्रोजन हाइड्राइड। यानी कि बात करते हैं कि जब भी कोई अधातु नॉन मेटल, है ना, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्राइड बनाता है। अब बच्चों अपरूपता क्या होता है, एलोट्रोफी क्या होता है, व्हाट इज एलोट्रोफी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कार्बन के दो अपरूप होते हैं, है ना, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा, दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना। कार्बन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो काफ़ी कठोर, सबसे कठोर होता है ना, और इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों। वहीं दूसरी तरफ ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं हीरा। वहीं दूसरी तरफ कार्बन के दूसरे जो अपरूप होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं। तो ग्रेफाइट का क्या होता है, ग्रेफाइट वहीं बिजली का, वहीं विद्युत का क्या होता है, वो सुचालक होता है। जैसे कि जो पेंसिल में जो हम लोग काला काला लगा रहता है जिससे लिखते हैं हम लोग, काफ़ी स्लिपरी भी होता है, काफ़ी मुलायम भी होता है ग्रेफाइट, जो लिखावट के काम आता है, पेंसिल में यूज किया जाता है, और वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। आप करंट आप लगाएंगे तो पेंसिल से करंट पास कर जाएगा, बच्चे लोग जो स्कूल में लिखते हैं पेंसिल बच्चों, तो वही अपरूप की बात करते हैं, है कि नहीं। तो अपरूप का डिफिनेशन लिख ली, किसी तत्व की दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में उपस्थिति है ना, जिनमें उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एक मिनट रुको। तो वो जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं किसी तत्व के, हाँ, तो उन रूपों में क्या होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है। भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो सेम होता है कि नहीं है, वो सेम होता है, एक समान होता है। यानी भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण एक समान होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। मैंने लिख दिया है कार्बन का अपरूप, हीरा कार्बन का अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इनका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो अपरूप होता है कार्बन का, वो ग्रेफाइट है, जो विद्युत का सुचालक होता है, काफ़ी मुलायम होता है, और ये हमारे पेंसिल में काम आते हैं, ठीक है ना। और बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, धातुओं और अधातुओं में कैसे अभिक्रिया करती है। अब बात करते हैं धातु और अधातु जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो अभिक्रिया कैसे करती है, किस तरह से अभिक्रिया करती है, इस मैटर पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्य रूप से आयनिक यौगिक बनाता है। कौन सा कंपाउंड, धातु और अधातु में कैसे अभिक्रिया करती है, धातु में और अधातु में परस्पर अभिक्रिया करके मुख्य रूप से कौन सा यौगिक बनाता है, या आयनिक यौगिक, इसको हम लोग इंग्लिश में आयनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। और परस्पर अभिक्रिया, अधातु क्या होता है, परस्पर अभिक्रिया करके, जो धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती है। या अधातु क्या है, परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे से मिलके, है ना, वो कौन सा यौगिक बनाती है, सहसंयोजक यौगिक बनाती है। धातु में परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। जैसे कि लोहा क्या करेगा, लोहा धातु है और लोहा धातु है, दोनों को रख दो, क्या अभिक्रिया है, कुछ नहीं अभिक्रिया नहीं करेगा। सोना के एकदम कड़ा कर दो, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कोई रिएक्शन है। तो कहते हैं धातुएं जो है आपस में कोई रिएक्शन नहीं करता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें नहीं होती है। तो अब बात करते हैं बच्चों कुछ चीज़ों का धात्विक। तो पहले बच्चों धात्विक अणु क्या होते हैं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे कि देखिए सदृश परमाणु से बने अणु को धात्विक अणु कहते हैं। जैसे कि एक ही परमाणु से, जैसे कि H2 की बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो दो हाइड्रोजन दो सेम परमाणु है, इस एक दो H मिलके H2 अणु बनाता है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग तात्विक। जैसे कि Cl2, क्योंकि Cl जो है सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता प्रकृति में,
दो परमाणुओं को मिल के वो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन अणु मिलता है, ऑक्सीजन परमाणु नहीं मिलता आपको, कहेगा ऑक्सीजन एटम हमको एक दे दे, नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा वो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है तो O2 के फॉर्म में दो ऑक्सीजन मिलके अणु बनाता है, तब वो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, तो आपको मिलेगा आपको। उसी तरह से हाइड्रोजन अणु मिलेगा, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं तात्विक अणु, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ यौगिक अणु की बात करते हैं। यौगिक अणु मतलब दो असमान परमाणु, है ना, अलग अलग परमाणु साथ मिलकर, है ना, संयोजक बॉन्ड बना के या संयोग करके जो तत्व बनाते हैं, जो अणु बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक अणु कहते हैं। जैसे कि हम जल की बात करते हैं तो उस जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु मिलके, है ना, H2O का निर्माण करता है। देखो H2O का निर्माण करता है, और जिसे हम लोग जल कहते हैं, जल का फार्मूला वाटर का। जैसे पोटासियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, KCl, यानी पोटासियम अणु और क्लोरीन अणु दोनों मिलके आपस में संयोग करके पोटासियम क्लोराइड अणु का निर्माण करता है। इसे ही हम लोग कंपाउंड अणु, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं या यौगिक अणु कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से MgCl2 है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग घर में नमक खाते हैं ना, तो नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।